गांव था समयपुर। इस गांव में सुलेखा नाम की महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। वो अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। ध्यान नहीं देती तो आपको सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता, फिर यूं बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। कल जो 50 रुपए दिए थे, दो, कुछ काम है। मेरे पास नहीं है। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सामान आ गया, मैं पूरे सप्ताह की सब्जियां ले आई। अरे दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? हैं? इतनी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? हैं? मुझे तुम कटोरी भर सब्जी नहीं देती तो ये आती किसके लिए है? आपको नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? ये जो तोंद है ना आपकी, ऐसे ही नहीं बढ़ रही। देखो, तुम मेरे पेट के बारे में कुछ ना कहा करो, नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, जबान संभाल के। कहा ना जाओ जाओ। मजनू उसे मारने के लिए हाथ उठाकर रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब यही बाकी रह गया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सुलेखा घर से बाहर चली गई। मजनू काम से लौटा तो सुलेखा कहीं नहीं दिखाई दी। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं आती। अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। कोई आवाज नहीं आई। मजनू रसोई में जाकर देखता है, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वो घर के दरवाजे के पास आकर वहाँ से गुजरती हुई एक औरत से पूछता है, भाभी, आपने सुलेखा को कहीं देखा है क्या? नहीं भैया, मैंने तो उसे आज नहीं देखा। तभी एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आया। भैया, वो भाभी भैया। हाँ भैया, तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ। न जाने इस समय कहाँ गई है। भैया, वो भाभी वहाँ। कहाँ है बताओ। भैया आप चलो मेरे साथ। आप आदमी उसे लेकर जंगल के पास तक गया। वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी। मजनू को देखते ही वे दूर हट गए। वहाँ सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव था। अरे ये कौन है? क्या हो गया इसे? भैया, हमें बताने की हिम्मत नहीं है, तुम खुद ही देख लो। मजनू ने जैसे ही कफन उठाया, वो जमीन पर धड़ाम से बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सुलेखा उठो 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 उठो। अरे क्या हो गया तुमको? चलो घर चलो। भैया, अब ये कभी नहीं उठेगी। पिछले 2 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ए सुलेखा, चलो उठो मेरे साथ, मजाक मत करो, तुम उठ जाओ। भैया खुद को संभालो। ये क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले आ गए। गांव वालों ने रोते हुए मजनू को पकड़ा। एक पुलिस वाला लाश का मुआयना करने लगा। यह हत्या का मामला है। किसी ने यहाँ पर कुछ होते हुए देखा? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा। हमें तो इस नत्थू ने बताया था। साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा, यहाँ पर भाभी गिरी हुई पड़ी थी। पास आकर मैंने नब्ज देखी तो बंद थी। फिर मैंने सब गांव वालों को बुलाया। इसका मतलब हत्या कैसे हुई है तुम्हें नहीं पता? ना साहब, सच्ची मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। अगले दिन एक सिपाही मजनू के घर आया। अरे अचानक क्या हो गया तुमको? तुम मुझको छोड़ के कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मजनू, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं।
तुम्हें मेरे साथ अभी पूछताछ के लिए थाने चलना है। वो मजनू को लेकर थाने गया। हाँ तो मजनू, सुलेखा नाम की जिस औरत की हत्या हुई है वो तुम्हारी पत्नी थी? जी साहब। किसने मारा उसको? किसी पर कोई शक मजनू? जी नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अक्सर लड़ाई झगड़े में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। ना ना साहब, लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटी सी नोकझोंक होती थी। अच्छा, इसी नोकझोंक में तुमने कल अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था? साहब भगवान कसम, खाली हाथ उठाया था, मारा नहीं। सच सच बोलो, तुमने ही उसे मारकर जंगल के बाहर फेंका था ना, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अपनी ही पत्नी को क्यों मारूंगा? रोज रोज के झगड़े से तंग आकर तुमने उसे ठिकाने लगाया। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। मुझे तो लगता है ये उस शमशानी काशी का किया हुआ है। उसी की वजह से मेरे घर में रोज रोज झगड़े होते थे। कौन काशी? साहब वो शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है, बहुत खतरनाक आदमी है। सुलेखा रोज उससे मिलने जाती थी, मैं उसे मना करता था तो कहती थी कि वो उसे भाई की तरह मानती है। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, उसी ने मेरी पत्नी को मारा है। ठीक है, हम तहकीकात कर रहे हैं। तुम अभी जाओ और जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आ जाना। मजनू हाँ में सिर हिलाकर चला गया। इंस्पेक्टर सिपाही के साथ शमशान गया। वहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और काशी कंबल और लाठी लिए एक कोने में खड़ा था। तुम ही काशी हो, इस शमशान के चौकीदार? हाँ मैं ही हूँ। हमें तुमसे पूछताछ करनी है। अरे कौन सी पूछताछ? आपका कौन मर गया? यहाँ तो सब अनंत में विलीन होने आते हैं। ओ, ज्यादा फिलॉसफी झाड़ रहा है? अरे अपनी फिलॉसफी अपने पास रख और जितना पूछ रहे हैं उतना ही जवाब दे, समझा? चल अब ये बता, मजनू की बीवी सुलेखा यहाँ पर रोज रोज क्यों आती थी? अब ये मेरा निजी मामला है, आपको क्यों बताऊं? अरे बावले, ये खून का मामला है। उस औरत का कल खून हो गया, तुझे मस्खरी सूझ रही है? खून? मेरी बहन का खून? ये कब हुआ? किसने किया? अपनी ये नौटंकी बंद कर। पूरे गांव को पता है सुलेखा की हत्या हो गई और तुझे नहीं पता। तेरा ये ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा बता रहा है, नहीं तो हत्या के जुर्म में तू अंदर होगा। जी वो साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता। बड़ी परेशानी है। तुम्हारी इस बहन के होते तुम चिंता काहे करते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बना कर लाऊंगी। सच बहन? हाँ, काहे नहीं। पर भैया, मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें अपना खर्चा देना पड़ेगा। हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दिया करूंगा। 200 रुपए तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे। ऐसा करो तुम 500 दे देना, बाकी मैं देख लूंगी। सुलेखा बहन मुझे रोज यहाँ पर खाना देने आती थी और उसके बदले में मैं उन्हें महीने के 500 रुपए देता था। मैं कैसे मान लूं जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है? मजनू ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सुलेखा बहन ने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था। अगर मजनू को पता चल जाता तो वो ये रुपए भी चुराकर शराब में उड़ा देता। अरे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए? हाँ साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है, सुलेखा बहन ने उसे बताया था। अब ये सब्जी वाला कौन है? रामनाथ सब्जी बेचता है, उसे सब कुछ पता है। सर मुझे तो लगता है मजनू की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब ये कहानियां बना रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस औरत ने बहन बनकर मुझे खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। मैं रोज यहाँ लोगों को मिट्टी होते देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का विश्वास करो, मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अरे ठीक है, ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है।
लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, सुलेखा का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, तब तक तू इस गांव के बाहर नहीं जाएगा, समझा? काशी हाँ में सिर हिला देता है। सर, आप मेरी बात मानने तो मुझे लगता है सुलेखा का हत्यारा ये काशी है। ये कहानियां बनाकर हमें गुमराह कर रहा है। ना ना, जो आदमी रोज लोगों की चिता जलते हुए देखता है, उनके परिवार वालों को रोते तड़पते देखता है, वो ये काम नहीं कर सकता। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। भिंडी, करेले या गोभी ले लो, मटर ले लो। अरे तू ही है रामनाथ? जी साहब, बताइए कौन कौन सी सब्जियां दूं? तेरी तो पूरी रेडी लेनी है। सच्ची में आप सारी सब्जियां खरीदने आए हो? लगता है कोई दावत है थाने में। अरे दावत तो मैं आज तेरी बनाऊंगा, ज्यादा बोल मत। हम यहाँ पर मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं और तुझे दावत की पड़ी है। तू मजनू की पत्नी सुलेखा के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। अरे अब क्यों सांप सूंघ लिया? घबरा मत, बता। साहब, सुलेखा भाभी तो बहुत अच्छी थी, मुझसे रोज सब्जी लेकर जाती थी। हाँ, पैसे पूरे नहीं देती थी। तू काशी और सुलेखा के बारे में क्या जानता है? वो उसके लिए खाना ले जाती थी, भाभी ने खुद मुझे बताया। सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, तोरी। भैया, भिंडी और तोरी दोनों 1-1 किलो दे दो। क्या भाभी, आजकल रोज इतना सब्जी है? क्या बात है? अब तुमसे क्या छिपाऊं भैया, वो शमशान वाले काशी भैया है ना, बेचारे खाने को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। मुझसे देखा ना गया तो मैंने कह दिया मैं बना कर दे दूंगी। बढ़िया भाभी, तुम तो पुण्य कमा रही हो। एक बात बताओ, तुम्हारा कंजूस पति कुछ कहता नहीं? वो क्या कहेगा? सुनो, मुझे सब्जी थोड़ी सस्ती दे दिया करो। वो काशी मुझे बस महीने के 500 रुपए ही देता है। उन्होंने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था। मजनू है ना, वो बहुत ही गुस्सैल और शराबी आदमी है। जितना कमाता है सब खर्च कर देता है। तो भाभी को लगता था कि उनके पैसे भी वो ले लेगा। साहब, मैं इतना ही जानता हूँ। और कोई बात है तो बता दे। अगर हमें बाद में पता चला कि तू कुछ छुपा रहा है तो तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है ये, जमानत भी नहीं होगी। साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। चल बता। साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने आई थी तो उनकी जो पड़ोसन है रांची कलवा की पत्नी, वो भी आई थी। दोनों मुझसे सब्जी ले रही थी। भैया, आज तो 1 किलो कटहल दे दो। भाभी, 50 रुपए किलो है। हाँ हाँ, दे दे। काशी ने इसके अलग से रुपए दिए हैं। ओ भैया, 1 पाव कटहल दे दो। कुछ और ले लो, वो तो खत्म हो गया। ये इतना तो पड़ा है। ये तो पूरा भाभी ने लिया है। आए हाय, पूरे का क्या करेगी? आदमी है कि भूत? हाँ, तुम भूत ही समझ लो, पर जो भी हूँ तुमसे कम। सुलेखा, आजकल तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है, लक्षण ठीक नहीं लगते। मेरी छोड़ो, तुम अपने लक्षण की परवाह करो। मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूँ। साहब, मुझे बस यही बात पता थी। और कुछ नहीं साहब। इंस्पेक्टर उसे जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। खून इसी ने किया है, अरेस्ट कर लो इसे। सिपाही उसे अरेस्ट करने लगा। साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। चल कहानी पूरी कर और सच बता। शायद रांची ने जाकर मजनू से भाभी की शिकायत कर दी और वो वहां आ गया। तुम मेरा पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो? मैंने मांगे तब तो नहीं थे। अरे भैया, ऐसे काहे बोल रहे हो? काशी तो भाभी को पूरे 500 रुपए देता है। हैं? तुम उससे भी रुपए लेकर खा जाती हो। चलो दो मुझे सब रुपए। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों जाओ यहाँ से, यहाँ झगड़ा मत करो। दोनों में हाथापाई होने पर सुलेखा का सिर सब्जी की रेहड़ी के कोने से टकरा गया और उससे खून की धारा बहने लगी। मजनू ने उसे उठाने की कोशिश की पर उसने दम तोड़ दिया। अरे भैया, ये क्या किया तुमने? अरे अरे भैया, कुछ नहीं, अभी अस्पताल ले जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। तुम अपना मुंह बंदी रखना, इसी में भलाई है। साहब, उसके बाद खबर मिली कि जंगल के पास भाभी की लाश। तुमने बात छिपाकर गुनाह किया है। साहब, मैं डर गया था, आप बचा लो।
अब अपराधी को सजा दिलवाने में हमारी मदद करो। तुम्हें उस मजनू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। जी साहब, मैं सब बता दूंगा। सर, आपको शक कैसे हुआ कि रामनाथ कुछ छिपा रहा है? उसने बात अधूरी छोड़ दी थी, पूरी नहीं की। रांची किससे सुलेखा की शिकायत करने गई? बस इसी बात पर मैंने हवा में तीर छोड़ दिया और वो सीधा निशाने पर लगा। इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़कर जेल में ले आते हैं। तुझे क्या लगा बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसों की सोच से बहुत लंबे।